यदा यदा हि धर्मस्य। और अभी हम 4 से लेकर के 8 तक जो है पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर एक एक श्लोक को पढ़ते जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। 2.4 भगवद गीता। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। नेक्स्ट 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नगर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयो यानेव हत्वा नर्जीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र कार्पण्यदोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्या यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धा राज्यं सुरानमपि चाधिपत्या। धन्यवाद। ये श्लोक का उच्चारण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैदिक काल में ये श्लोक पढ़ते पढ़ते ही सारा वैदिक ज्ञान लोग सीख जाते थे। तो अभी हम लोग हर दिन सुबह 7 बजे एक एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हर दिन सुबह 7 से 7:15 हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो ऑनलाइन लिंक आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप उसमें जुड़ सकते हैं सुबह 7 बजे। तो अभी देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन, तुम जो बात कर रहे हो वो एक नपुंसक की तरह बात बोल रहे हो और तुम जो है ऐसे घोर स्थिति में इतनी कायरता दिखा रहे हो और इतना हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ हार्ट तुम दिखा रहे हो। अभी अर्जुन बड़ा इंटरेस्टिंगली मैंने भगवान को भी अपने लपेटे में लेने का प्रयास करा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अर्जुन ये बोल रहा है, अच्छा तुम मुझे नपुंसक बोल रहे हो, तुम मुझे हृदय दौर बोल रहे हो। मान लो अगर तुम्हारे सामने संदीपनी मुनि कोई खड़ा होता, तुम्हारे गुरु, क्या करते? तो अभी देखिए, अर्जुन हर प्रकार से अपनी बात को मनवाने के लिए अलग अलग जस्टिफिकेशन देना चाह रहा है यहाँ पर। तो क्या बोलता है पहला में 2.4 में कि अरे ए मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण और पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। पूजनीय व्यक्ति, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा बात कहते हैं कि हमसे जो उम्र में बड़े हैं या हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, माता पिता या सास ससुर या कोई भी बड़े भाई बड़े बहन जो भी है, तो किसी भी हालत में कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा जो है वो हमको अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से सिखा रहे हैं। और प्रभा जी कहते हैं ये बात कि आज कलयुग में जो एक बहुत बड़ी समस्या वो हम सबके सामने दिख रही है, वो है कि घरों में देखा जा रहा है कि जो एल्डरली लोग हैं, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनका सम्मान घटते जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, और इसका आप खुद ही मानेंगे क्योंकि हम लोग ने अपने बचपन में देखा कि किस प्रकार, मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा है कि जब मेरी मैंने दादी ग्रैंड मदर वो बेड पे हो गई थी, उनको पाँव में कुछ रॉड लगा था,
तो मेरी माताओं ने, मतलब मेरी माँ, चाची, ताई, ये सब लोग ने बेड पे भी उनका मतलब टॉयलेट साफ़ किया है, बेड पे पड़े पड़े कितने 6-7 महीनों तक। और आज की परिस्थिति जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे शॉकिंग हो रहा है। कल ही मैं इसको विचार करता, जब मैं प्रिपेयर करता इसको, कि मतलब अरे बाप रे बाप, कितना सेवा करते थे लोग पहले। मतलब कोई अगर एल्डरली लोग हैं तो, मतलब जस्ट आपकी जानकारी के लिए थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन जब मेरी माँ जब शादियों के घर में आई थी, वो बताती है मेरे को तो उनके सामने उनकी 3 सास थी। 3 मतलब एक खुद की सास, एक चाची सास, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली है, और एक उनकी सास, मतलब दादी सास, है ना। तो बताती है कि ये तीनों को शाम को 7 बजे रोटी चाहिए, तो मतलब चाहिए, और भी गरम। तो इतने कंडीशंस थे कि वो बोलती थी कि मेरा पूरा जो टाइम है वो खाली इन लोग को तीनों टाइम खाना खिलाने में चला जाता था, मतलब सुबह नाश्ता और ये। बट फिर उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, और कभी ये नहीं बोला कि मुझे कुक ला के दे दो, या मैं नहीं बनाऊंगी, अरे इनको वृद्धाश्रम जाके छोड़ दो या वो कर दो। तो हमने ये आंखों से देखा है। एक्चुअली ये भावना पहले कल्चर था, अभी भी होगा, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। अभी तो पहला कंडीशन ये होता है कि जब कोई शादी करके आता है तो बोलता है कि हाँ, सास ससुर की सेवा मैं नहीं करूँगी। ये कंडीशन होता है, थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। और इससे क्या हो रहा है घरों में कि आप देखोगे एक बहुत ही जो नेगेटिव एनवायरनमेंट फैलता जा रहा है। और इसका एक कारण, क्योंकि समाज में आप देखिए बच्चों की, स्त्रियों की और बूढ़ों की, मतलब जो वृद्ध लोग की, इनका रक्षा करना, सुरक्षा करना और गाय, ये 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है। इन लोगों को सबसे पहले सुरक्षा और इनको सबसे पहले फैसिलिटी प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे, माताएं, स्त्री और वृद्ध व्यक्ति और गाय, ये 4। और आप देखोगे आज समाज में इन चारों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए समाज बहुत दुखी है। तो वैदिक शास्त्र की अगर आप बातों को मान लेना, केवल जो जनरल प्रिंसिपल्स है, आप देखोगे जीवन कितना सुखी हो जाएगा, इतना सुखी हो जाएगा कि आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। तो देखिए अभी, क्योंकि उस समय मेरी मदर ने उतना सेवा किया उनका, तो मैं उनको बोलता था कि माँ तू चिंता मत कर, जब तेरा टाइम आएगा तो तेरे ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि तुझे किचन में घुसना नहीं पड़ेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भगवान ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि एक भक्त, एक डिवोटी कुक हम लोग घर पे छोड़ रखे हैं, जो तीनों टाइम उनको गरम गरम बना करके खिलाता है, भोग लगा के भगवान को। तो ये क्या है? अब ये आप बोलोगे अरे ये, बट मैं इसको कैसे देखता हूं, क्योंकि उन्होंने उस समय सेवा किया, जो आशीर्वाद प्राप्त किया उनसे, आज उसके फलस्वरूप इनको सुविधा मिल रही है। तो ये दुनिया में आप देखोगे चक्कर है, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। और जो लोग आज सोच रहे हैं कि हम क्यों पाले इनको, हमारे सास ससुर को या माता पिता को हम क्यों देखें, इन्होंने क्या किया हमारे लिए, आप इंतजार के समय का, आपके बच्चे बड़े होंगे धुआं घुस रहा है, आपके समय भी जो है आपके बच्चे बड़े होंगे और वो बराबर जो है वो बराबर वैसा ही व्यवहार करेंगे बराबर। तो इसीलिए क्या है, तो थोड़ा सा साइड कर दीजिए। हाँ, ये क्या मुंह में घुसता है, ठीक है, यहाँ पर देखा हुआ, यहाँ पर एक छेद है, उसमें घुसा दिया उसको, और वो मेरे नाक में घुस रहा है, इसको हटा दो। हाँ, चलेंगे। तो ये बात आप जान के रखिए कि आज समाज में ज्यों-ज्यों हम वैदिक सभ्यता और वैदिक परंपरा को हम तोड़ते जा रहे हैं, हम अपने आप को ही ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो घूम के आएगा वापस आपके ऊपर, कोई बच नहीं सकता इसमें। मैंने देखा है, कोई, खाली समय की देरी है। जिन लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उन लोगों को भगवान बराबर ऐसी स्थिति में डालेंगे कि जब उनको भी वो चीज़ फेस करना पड़ेगा, और उस समय उनको याद आएगा, लेकिन अब समय नहीं है, आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते। जो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, भरे कोविड में मेरे साथ, मैं तो खुद उदाहरण देखा हूँ, मंदिर में एक डिवोटी आते थे जिनसे मेरा अच्छा परिचय था, एक वृद्ध पुरुष थे और वो बहुत सेवा भी करते थे।
मैराथन में उन्होंने पूरा 30 दिन गीता बांटा और सब सेवा किया, और बगल में रहते थे। तो उनका जो सुपुत्र था, सुपुत्र या कुपुत्र बोलो, उनका जो पुत्र था वो भी मेरे से जुड़ा हुआ था, दोनों बाप बेटे जुड़े हुए थे, मैं जानता था उनको। फिर इसका शादी हो गया, तो इसकी जो वाइफ आई, जब से वो आई तब से इन लोग का अनबन चल रहा था। मतलब वो ससुर को थोड़ा सा, आप जानते ही हैं सब घर की कहानी। तो कोविड में सोचिए, जहाँ ट्रेनें बंद हैं, पूरा सुनसान है, उस कोविड के बीच में उन लोगों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया, उस कोविड के बीच में। और वो रहने वाले थे कानपुर के आसपास, यहाँ से कितना दूर है वो। और वो सडनली क्या हुआ, वो गायब से हो गया, बहुत दिन मंदिर नहीं आया। फिर मैं एक दिन फ़ोन किया, बोला प्रभु जी क्या हो गया, आप दिखे नहीं। बोले प्रभु जी मैं कानपुर के वृद्धाश्रम में हूँ। मैं शॉक हो गया, बोला प्रभु जी इस कोविड में जो कोई भान है, आप कहाँ कैसे पहुँच गए। बोला प्रभु जी बस रहने दीजिए, क्या बताऊँ आपको। तो मैंने कहा प्रभु जी आप मुझे कॉल तो किए होते, अगर आप मुझे कॉल किए तो मैं आपको मंदिर में ले लेता अंदर। अरे कोविड टाइम में रख देता, मैं क्या था, 5-6 महीने आराम से आप रखते, सेवा करते, प्रसाद पाते। फिर बोले प्रभु जी मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसको कॉल करूं और किस मुंह से कॉल करूं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। सोचिए भरे कोविड में, मतलब वो लोग बोले हमसे टॉलरेट नहीं होगा, आपको जहाँ जाना चाहिए। मतलब अब चलिए सिचुएशन जो भी रही हो, बट पॉइंट ये है कि ये समस्या बढ़ते ही जा रही है। और क्योंकि क्या है, एक्चुअली हम लोग सब भूल जाते हैं। आप याद कीजिए कि बहुत आसानी से बच्चे लोग बोल देते हैं कि माँ बाप को तुमने क्या किया मेरे लिए। अरे भाई तुम आज जिंदा हो और सही सलामत हो, यही परिचय है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। सच है कि नहीं है, सच है कि नहीं है। आज हम पढ़ लिख करके बड़े हो रखे हैं, हम हाथ पांव सलामत है, हमारे लिए ताकत है, हम कुछ कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ये ही परिचायक है कि हमारे बाबा ने हमारे क्या किया है। इतना साल तक सोचो वेट, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि सोचिए हम लोग कब कमाना शुरू करते हैं, 20-22 साल में। 20 साल तक इसको बिठा के खिलाया घर में, सोचो उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। ये मजाक है क्या, ये मजाक। आप एक आदमी को, खैर आप भी करोगे जब आप माँ बाप बनोगे तो आपको वो प्रेम आता है, बट उन्होंने भी तो किया है ना। 20 साल तक हम लोग को बैठा के खिलाया, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी से हम लोग ब्रह्मचारी बन गए अभी, तो अभी भी आज तक भी मेरे पिताजी ने मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा। वो तो बोल सकते थे ना मेरे को आज तक उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू कमा क्यों नहीं रहा है। मैं तो उनको कुछ पैसा नहीं था, बल्कि उल्टा जब मैं घर जाता हूँ तो हमेशा जब मैं आता हूँ ना, मेरे हाथ में मेरे माँ बाप कैश रखते हैं, कितना चाहिए, कुछ दरकार तो नहीं है। तो ये अमेजिंग है, ये बहुत बड़ी कृपा है एक्चुअली। इसीलिए जब बोलते हैं कि किसी घर में अगर हम भक्त बनते हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और वो लोग हमको जन्म दिए, तो इसीलिए बोलते हैं जिनके घर में भक्त पैदा हो जाते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। यही कारण है, ये कारण है। क्योंकि क्या होता है, जब अभी जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो जो माँ बाप ने उसके लिए 20 साल तक किया, अब रिटर्न देने का बारी आया है कि नहीं है। देखिए वही सेम है ना, पहला 20 साल उन्हें हमको पाला, उनका आखिरी 20 साल हमको पालना है। लाइक ऑन एन एवरेज एक आदमी 50 साल तक कमाता है, तो 50 से 70 जो है ना, जिसको मानव शास्त्र बोलते हैं, उसमें बेटा का कर्तव्य है कि वो पाले उनको। ये रूल है क्योंकि जो पहला 20 साल उन्होंने आपको पाला, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करी, आपने जो आइटम बोला वो आपको खिलाया, आपको टॉयज ला के दिए, आपको सब ये सब ला के दिए, तो जो है इतना सब चीज़ जो है वो किया उन्होंने आपके लिए। तो जो आखिरी 20 साल है, जब 50 के बाद वो लोग वृद्ध होंगे, तब ये आपका दायित्व है उनको पालना, ये आपका ड्यूटी है, क्योंकि आप पर उनका कर्ज है, ये आप पर कर्ज है। और वो कर्ज अगर आप पूरा नहीं करके जाओगे तो फिर जो है आप वेट कीजिए, फिर जो आप खाली वेट कीजिए समय का, और उसके बाद जो है सेम आपके बच्चे भी ऐसा ही शायद कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने देखा है ऐसा। और मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से अपने माँ बाप को उनकी सेवा करते हुए देखा है, तो आज हमारे में इतनी ग्रैटिट्यूड है कि हम उनके लिए जो है कुछ भी करने को हम तैयार हो जाते हैं। लाइक आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं थोड़ा पर्सनल हम ज़्यादा देता हूँ, मैं आपसे बिलीव करता हूँ कि जो हम पर्सनल देखते हैं सुनते हैं वो हमें ज़्यादा वो लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मी का मौसम आया और इस साल बहुत हीट आने वाला है, तो मेरी मदर को थोड़ा सा ईचिंग का प्रॉब्लम हो गया था बॉडी में, कुछ फोड़े हो गए थे उनके साथ।
तो उन्होंने कहा कि ये गर्मी से और बढ़ेगा, सोचिए गर्मी में ईचिंग हो रहा है, बहुत ही हो रहा है। तो जो उनका हॉल था, तो एक दिन मेरी सिस्टर मुझे कॉल करी कि भाई वहाँ एसी लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं लगा तो इनका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो मैं अभी जस्ट घर गया था और मैंने 2 दिन में पूरा एसी ढूंढ ढांड के कौन सा बेटर बनेगा करके वो मैं लगा के ही आया। हालांकि पैसा मैंने नहीं दिया, पैसा भाई से दिलवाया मैं कैसे दूंगा तो भाई बोला मैं पैसा दे दूंगा लेकिन मैं ये काम नहीं करा सकता। काम होता है ना, उसको सेटिंग कराना, ये कराना, ढूंढ के लाना, वर्क लाना आना। तो मैंने 2 दिन पूरा स्पेंड करके मैं फटाफट जा करके वो करा के लाया। और अब जब मैं वापस आ गया तो मैं कॉल में पूछा कि अब कैसा लग रहा है, तो बोला भाई मेरा जन्नत हो गया ये जगह, मतलब अब उनको जो सुकून मिल रहा है। तो मुझे क्या लगा कि अरे चलो एज अ सन मैंने एक ड्यूटी किया। तो वो बोल रही कि इसलिए मैं जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं जो समस्या वहाँ प्रेवलेंट है मैं उस पर अटैक करके उसको सॉल्व करके आ जाता हूँ। कभी मैं जाता हूँ तो मैं हमेशा ये एक एम लेके आता हूँ जब भी घर जाऊँगा कि कोई ना कोई मैं ऐसा काम करा के आऊँगा जहाँ से उनको सुविधा मिले, उनको जो तकलीफ हो रही है उनको वो सुविधा मिले। क्योंकि मैं मॉनिटरी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना श्रम दान तो दे सकता हूँ, या उनकी कुछ सेवा हो, या उनका कुछ हेल्थ कंसर्न हो। तो मेरे पेरेंट्स का जो भी हेल्थ कंसर्न है वो उसका जिम्मेदारी मेरा है, तो आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी उनका अगर हेल्थ चेकअप होगा तो मुंबई आते हैं, वो साल में एक बार आते हैं 3-4 दिन के लिए, मैं पूरा 3-4 दिन वो उनके लिए ही बिताता हूँ, पूरा नो अदर एंगेजमेंट। उनका डॉक्टर के पास लेके जाना, पूरा चेकअप कराना, पूरा उनका दवाई उवाई सब कुछ करके मैं देता हूँ, ताकि जो मेरा कर्तव्य मैं एटलीस्ट वो कर दूँ, क्योंकि मेरे पर ऋण है ना उनका। हालांकि शास्त्र से हम पढ़ सकते हैं कि भाई जो कृष्ण की सेवा करते हैं उनको किसी करने दरकार नहीं है, बट स्टिल एज एन सोशल एटिकेट या एज एन एक पुत्र होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है ये करना। तो क्या है, जब आप ये करते हैं ना तो आप ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं उनकी, और उनके ब्लेसिंग से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आज के घरों में जो ये समस्या देखी जा रही है ये कलयुग के लक्षण है, और हम लोग को प्रयास करना चाहिए जितना हो सके अवॉइड। देखिए अभी दूसरा पक्ष भी आप बोल सकते हैं कि अरे ये लोग बहुत क्या किचिर करते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, अननेसेसरी खाली घर में टेंशन क्रिएट करते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ से सुनते हैं। जो नई नई बहू आती है वो बोलती है अरे मेरी सास ओल्ड फैशनड है, उसको तरीके नहीं पता है, मॉडर्न रीना नहीं आता है, उसको व्हाट्सएप नहीं आता, उसको फेसबुक नहीं आता, उसको या कुछ ज़्यादा एकदम गाँवटी टाइप की है, ऐसा बोल सकते हैं। वो सही है, ठीक है, ज़माना बदल रहा है। जब आप आज से 20 साल बाद हो जाओगे ना तो जो आपकी बहू आएगी वो आपसे मॉडर्न होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो अपना भविष्य देख के चलो कम से कम। अरे कम से कम ये सास बहुत भली है जो तुमको व्हाट्सएप करी, इसको पता ही नहीं तो कुछ बोल नहीं रही है। जिस सास को व्हाट्सएप आता होता बताओ वो क्या करेगी? वो तो तुमसे कम्पीट करेगी। फिर मान लो अभी सास भी किटी पार्टी, बहू भी किटी पार्टी, दोनों बाहर घर से, क्या होगा? समाज का क्या होगा आप सोचिए। चलिए और एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक बहू को अपनी सास की कीमत कब समझ में आती है पता है आपको? जब उसको छोटा बच्चा हो जाता है। समझ रहे आप ये बात को? मैं ज्वलंत उदाहरण देता हूं, क्योंकि मेरी जो आपका से रिकॉर्डिंग में जाता है, मेरे घर वाले सुनेंगे तो मेरे को बहुत डांटते वो लोग कि तू सारा एग्जाम्पल हम लोग का ही, इसीलिए मैं उनको लाइव कभी तो क्या है, मेरी जो ब्रदर की वाइफ है वो डेंटिस्ट है। उनका बहुत अच्छा है कि मेरा खुद का क्लिनिक हो, कि भाई डॉक्टर है वो डेंटिस्ट है, स्वाभाविक सा है। तो भाई उनको क्लिनिक बना के दे दिया, बोला कि ठीक है तेरी इच्छा, संभाल मत संभाल, मैं तेरे को बना के दे दिया। अब क्या हुआ, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। तो अगर मान लो अगर मेरी मदर अगर कहीं पर ही बाहर गई है 2-3 दिन के लिए, उनका हालत खराब हो जाता है, बच्चों कौन संभालेगा? तो अभी एक बेटी को तो वो साथ में लेके जाती है डेंटिस्ट अपने ऑफिस माने क्लिनिक में, और सोचो क्या करेगी वो क्लिनिक में जाकर के, कभी कुछ ये पकड़ रही है, तोड़ रही है, फोड़ रही है, ये कर रही है, इतना परेशान हो जाती है वो बोलती है अरे बाप रे बाप। अभी अगर मेरी माँ अगर एक भी दिन घर से निकल गई ना बाहर, इनको पसीना आ जाता है ना। तो इसीलिए अगर कभी मान लो घर में कुछ थोड़ा बहुत तनाव होता है ना, मैं एक कॉल करता हूँ, मम्मी मुंबई आ जाओ, और जैसे ही वो मुंबई का नाम सुनते हैं वो लोग सब हम्बल हो जाते हैं, अरे 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 बाबा ये मत करो, ये सही नहीं है, आप मलिक में जाओ। और मैंने एक बार किया था ऐसा, एक बार थोड़ा तनाव होना बढ़ गया, ज़्यादा ये हो गया, मैं 10 दिन के लिए मुंबई ले आया उनको, क्योंकि यहाँ पर ही भाई ने एक फ्लैट खरीद रखा है। तो मैं बोला यहाँ के रहिए आप। 10 दिन वो मेरी माँ यहाँ रही, आप यकीन नहीं मानोगे,
उनका 10 बार फ़ोन आ गया, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। क्या होता है, जब तक इंसान अपने साथ रहता है ना, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब वो बाहर जाता है ना, तब याद आता है, अरे यार वो था तो कितना अच्छा काम हो रहा था, वो था तो। सोचिए, अगर हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, आपको कितनी सुविधा आपको पता भी नहीं है। देखिए मैं आपको गिनाता हूँ, एक आदमी आपके घर में 24 घंटा वहाँ बैठा है, तो उससे समाज में रहता है कि घर खाली नहीं है। जिसका घर खाली है वहाँ चोर ये सब नज़र गड़ा के रखते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा बैठा। ऑफकोर्स हम उनको चौकीदार नहीं कह रहे, लेकिन हम बोल रहे कि एक व्यक्ति अगर घर में है ना, कितनी सुरक्षा आपके घर की, ठीक है। दूसरी बात, जब बच्चे हैं, आपको कुछ काम में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, आप बच्चों को उनके पास छोड़ सकते हो, और उनका जो प्रेम बच्चा पाता है ना, वो उस प्रेम में, जब दादी दादा का प्रेम से जो पलता है ना, उसका परिवार से एक अलग ही होता है। आप देखिए, अलग ही होता है। नहीं तो आजकल ज़माने में लोग दाई से पल रहे हैं, जो मतलब मेड सर्वेंट, मेड ये लोग से पलते हैं, वो क्या माँ बाप को रिस्पेक्ट करेंगे आगे जा करके, क्या रिस्पेक्ट करेंगे वो लोग, सोचिए आप, है ना, क्योंकि आप पेमेंट करके उनको पाल रहे हो। और आजकल तो नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, डे केयर, बच्चों का डे केयर शुरू हो गया है। मुंबई में भी होता होगा बहुत जगह में कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, तो बच्चे को 8 बजे छोड़ के चल जाते हैं, वो डे केयर में वो लोग संभालते हैं। शाम को आते हैं लोग 6-7 बजे, उठा के ले आते हैं डे केयर से। तो मतलब आधा बच्चा डे केयर का, आधा बच्चा हमारा। वो क्या सीखेगा आप सोचिए तो, कहाँ उसको प्रेम मिला। तो पूरा समाज एक पूरा टॉपसी टर्वी हो गया है, पूरा बहुत मुश्किल हो गया अभी ये। और ये जो सास बहू में जो तनाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक तो इसका कारण है ये सीरियल्स। मैं कई बार इस पर बोल चुका हूँ आपको, ये सीरियल्स जो देख देख करके लोग जो है ना पागल हो गया, पूरा पूरा पागल हो गए। और वो जो है वो अपनी सास को माँ मानने को तैयार नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अभी एक और समस्या, मैं ये टॉपिक में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। गीता से हम लोग को यही सब सीखना है, सामाजिक, नहीं तो खाली थ्योरेटिकल बन जाएगा ये चीजें। क्यों अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि मैं कैसे मार दूं भीष्म पितामह को, मैं कैसे मार दूं द्रोणाचार्य को, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पर पितामह है, मैं कैसे मार दूं इनको। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि सुपीरियर का कैसे रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप देखिए, अभी जब है ये बहू जब जाती है एक घर में, तो एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए 2 घर होते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने मायके ससुराल जाती है, तो मैं जितने भी मेरे बहनों की शादी हुई, घर बहुत शादी, मैं सबको यही बोला था, खाली 2 साल वेट करो, 2 साल, 2 साल तक। इवन सास को भी समझना चाहिए कि भाई मेरी बहू को मैं कुछ दूध भात है उसका, और बहू समझिए सास का भी दूध भात है, 2 साल। अब क्यों, क्योंकि देखिए जब वो नई नई आती है बहू घर में, अरे वो एक 20-25 साल का वो एक परवरिश छोड़ के आ रही है, पूरा परिवेश छोड़ के आ रही है, अपने जितने चाहते सब कुछ छोड़ के आ रही है वो। और आप आती डिमांड करोगे कि तू मेरी नौकरानी है कि नहीं। जनरली ऐसा लोग बिलीव करते हैं, सच है। तो ये ऑन बिहाफ ऑफ मदर इन लॉ, सास की तरफ से भी ये समस्या है कि अगर वो आती सोचेगी अब यही चाय बनाएगी, अब यही ब्रेकफास्ट लाएगी, अब मैं तो आराम करूंगी, मैं टीवी देखते रहूंगी। मैं लिटरली देखा हूं ऐसा, वो घंटे बैठ के टीवी देख रही है और बोले बहू चाय ला, बहू ये ला। वो बोलते अरे तू कब उठेगी रे, समझ रहा बात को। तो क्या होता है, और वहीं अगर मान लो एक सास है जो माला जप कर रही है बैठ करके, और तब वो बोले बहू चाय ला, फिर देखो आप क्या होता है। क्योंकि आप सम्मान तभी पाते हो जब आप एक दूसरे के सामने आदर स्थापित करते हो। तो देखिए मैं आपको अभी इस टॉपिक में आ रहा हूं कि आध्यात्मिक जीवन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। तो क्या है, अगर आप बहू से इतना एक्सपेक्ट करोगे तुरंत, और आप सोचोगे अरे तू बहू है, मैं तेरी माँ हूं, कैसे माँ मान लेगी वो। 25 साल वो माँ माँ बोलती, किसी और औरत को बोलती आई है, मतलब किसी और माता जी को बोलते आई है वो, और सडनली आपको माँ मान लेगी जस्ट बिकॉज आपका बेटा उसका हस्बैंड है, ये जरूरी थोड़ी है। अब तो वो बेटी आपकी तुरंत नहीं बनेगी, वो बेटी बनेगी 1-2 साल बाद, जब आपका प्रेम उसको मिलेगा। मैं कहानी बताऊंगा इसके विषय में। जब आपका उसको प्रेम मिलेगा, जब वो देखेगी यार ये कितनी सेल्फलेस है। मान लो एक बहू आई और आपने पहला दिन उसके हाथ में चाबी थमा दिया, बेटी आज से तेरा घर है, ये संपत्ति तेरा है, सब तेरा है। वो भी चौंक जाएगी, यार गजब है, क्या ही तो है। मैं आपको एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण देता हूँ इसका भी, अगेन पर्सनल एग्जांपल। जब मेरी बहन शादियों के गई, तो उनका जो ससुर है, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी सब कुछ है।
तो ये जैसी ही शादी गई तो उनकी एक बेटी भी है, मतलब ननंद और ये और एक डुअलिटी है, ननंद और भाभी, ये अलग ही कहानी है, रहने दो, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप बोलोगे प्रभु जी ब्रह्मचारियों को इतना कैसे जानते हो आप? मैं जॉइंट फैमिली से आ रहा हूँ तो मेरे को सब पता है, सारा रिलेशन है ना। तो मैं जब घर जाता हूँ 3-4 औरतों को बैठा करके मैं काउंसलिंग करता हूँ, अरे शांत हो जाओ। तो ये सब चीज़ें बहुत मुझे एक्सपीरियंस है। तो वो जब उनकी बेटी आई तो वो जैसी शादी के बाद, पापा ये सारा प्रॉपर्टी आप इतना कमा कर रखे हो, ये मेरा और भाभी का है ना। वो बैठी थी तो मेरी बहन शॉक हो गई, बोले अरे अभी तो शादी हो, क्या है, अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा भी कर दिया इसने। तो फिर वो चली गई तो उसके ससुर ने बोला बेटा ये सब कुछ तेरा है, मतलब मेरी बहन को बोला बेटा ये सब कुछ तेरा है, इसका कुछ नहीं है, ये पराए घर की है। अब उसके सामने बोले तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको समझाया तो शी टोल्ड मी कि मुझे ऐसा लगा कि अरे यार कितना ये पहले से बना के रखे कि सब तेरा। हालांकि मेरी सिस्टर को 1 रुपये की दरकार नहीं है, वो खुद इतना कमाती है, मतलब शी इज ऑल्सो बहुत हाई पेइंग जॉब है उसका भी। बोले मेरे को 1 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट उनका वो स्टेटमेंट कि बेटा सब कुछ तेरा है, मुझे आज तक वो फील है कि मुझे एक बिलोंगिनेस ला रहा है घर से। तो सास जब बहू घर में आए, आपको थोड़ी वो कुछ मांग रही है आपसे कि लाओ सासू माँ चाबी दो, पहले कोई मांगते हैं कैसा? नहीं, आपको ये उसको फील कराना है कि भाई तू इस घर की है और सब कुछ तेरा है, अब तेरा है ये घर, तुझे संभालना है। तो उसको जब तक आप एक बिलोंगिनेस फील नहीं कराओगे कि तू इस घर की है, तब तक वो कभी नहीं मानेगी कि अरे भाई उसको पराया घर लगेगा हमेशा। यार ये तो मेरा ससुराल है, ये मायके है, ये ससुराल है, ये मायके है, ये ससुराल है, ये मायके है। तो ये एक बिलोंगिंगनेस था ना, ये सास ससुरा काम है कि बेटा ये घर तेरा है, अब तू यहाँ की मालकिन है। और वही बेटी को क्या करना चाहिए, बहू को, उसको क्या दिखाना चाहिए कि अब आप मेरे माँ बाप हो, वो माँ बाप नहीं। अगर मान लो एक बहू घर में आती है और केवल अपने मायके का गुणगान कर रही है, तुम लोग क्या करते हो, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरा मायका ऐसा, मेरा मायका ऐसा, मेरा ये वो, मेरा वो, ज़्यादा गुणगान करेगी, बहुत प्रॉब्लम होगा, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा घर में। शी शुड नॉट ग्लोरीफाई, मायका को ग्लोरीफाई मत कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए एक सलाह दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस है, बट स्टिल जो भी न्यूली वेडेड, जो भी हम ये सब चीज़ अपने एक हमारा आराधना प्रोग्राम होता है, हम केवल लड़कियों के लिए रखते हैं प्रोग्राम, वो माता जी लोग लेते हैं, हम वहाँ ये सब सिखाते हैं उन लोगों को कि आप जब शादियों के घर जाओ, डोंट ग्लोरीफाई योर मायका, बार बार अपने वो अब तुम्हारा पराया घर हो चुका है, मन में रखो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बोलो मत सामने, अरे यहाँ क्या सिस्टम है, कुछ सिस्टम, ये घर बेकार है, मेरा मायका ऐसा है। अरे तो क्या हो गया तेरा मायका ऐसा, तो अब तेरा मायका गया, वो अभी वो अब वो पराया घर हो गया। इवन अभी आप भी वहां जाओगे तो वो लोग आपको एक पराई की तरह दिखते हैं, एक सोशल कस्टम के हिसाब से। वी शुड नॉट ग्लोरीफाई दैट थिंग कि अरे वो ऐसा है वहाँ। भले ही मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ रामायण से। जब सीता मैया, राम जी को जब वो हो रहा था, वनवास हो रहा था, तो जब राम जी ने सीता मैया को कहा कि अरे सीते, जब उन्हें कहा कि मैं भी चलूँगी वनवास, तो उन्होंने कहा कि अरे सीते, तुमने कभी जंगल के झाड़ियों में पाँव नहीं रखा, तुम तो एक राजकन्या हो, तुम तो हमेशा मखमल वो कारपेट कालीन में तुम पाँव रखती थी, तुमको पता भी है जंगल में कैसा होता है, चलना कैसा होता है, पथरीले जगह होते हैं, झाड़ी कंकड़ होते हैं। उसने क्या कहा था, सीता मैया ने कहा कि मेरे पिता ने आपका धन ऐश्वर्य वो देख के मुझे विवाह नहीं किया, मेरे पिता ने मुझे आपके साथ विवाह किया, और उन्होंने मुझे कहा था कि जहाँ तुम्हारे पति है वही तुम्हारे लिए घर है, वही मखमल तुम्हारे लिए, वही बिछौना मखमल है, वही कंदमूल का फल तुम्हारे लिए जो है 56 भोग है, और वो पति ही तुम्हारे लिए देवता के समान है। उस समय सीता मैया ने कहा था, सोचिए जो राजकन्या कभी मतलब इतना ऐश्वर्य में जी हुई है, और वो क्या आदर्श स्थापित कर रही है वो सीता मैया, आप सोचिए। तो अगर उस समय वो कहती कि अभी तो शादी हो, क्या है, अभी जंगल जाना है, तुम जाओ, मैं यहाँ से फोन में बात कर लूँगी तुमसे, कैसे हो कि नहीं। ये कल्चर नहीं है हमारा, ये हमारा कल्चर नहीं है। इसलिए इवन ये भी एक शिष्टाचार है कि जब शास्त्र मैंने पढ़ा कि जब पति बाहर होते हैं, मान लो कोई काम से बाहर गए, कभी स्त्रियों को सजना नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा वेशभूषा नहीं करना चाहिए। बट यहाँ उल्टा देखने को मिलता है, माफ़ कीजिएगा। जैसी पतिदेव कोई टूर पे गए, इधर माता जी अपना टूर अपना शुरू, मतलब किटी पार्टी ये वो, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मॉडर्न में जो वैसे देखने को मिलता है, सज धज के पार्टी में जा रही है, पति का ठिकाना ही नहीं है, पति वहाँ पर काम कर रहा है। और आप बुरा मानिएगा, ये सच्चाई, मुंबई की मैं एग्जाम्पल देखा हुआ हूँ कि बहुत सारे केसेस गड़बड़ा जाते हैं इसके चक्कर में।
बहुत सारे पति जी बाहर मेहनत कर रहे, काम कर रहे हैं और इधर से इनका कुछ और ही चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हुए हैं, देखे हुए हैं। तो ये कल्चर अच्छा नहीं है। इसलिए वैदिक सभ्यता जो है वो इतनी ज़रूरत है हम लोग को। ये शास्त्र ये आपका जीवन बचा देंगे ये लोग। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे हम लोग तो आप देखोगे इतना हैवॉक हो जाएगा लाइफ में कि थोड़ा एंजॉयमेंट लगेगा लेकिन बाद में नर्क बन जाएगा जीवन। तो नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है ये बात कहा जा रहा है। ऑफकोर्स मैं एक स्टोरी बताना चाहता था आपको, लेकिन बता दूँ सास बहू का पता, आज तो कहानी घर घर की सास बहू हो गया पूरा। तो नहीं, एक मॉडर्न बहू आई एक सास के पास। तो उसने वो सास के पास बहुत संपत्ति थी, पति जल्दी चले गए होंगे और पिताजी जल्दी चले गए होंगे। तो इसने प्लान बनाया, वो सास इसको मतलब वो भी बहुत इसको ट्रबल कर रही थी और इसको मतलब बहुत खटपट चल रहा था दोनों में। तो इसने बोला कि इस बुढ़िया को टपकाना ही पड़ेगा, ये जब तक ये कांटा बन के रहेगी मैं ठीक से जी नहीं पाऊंगी और मतलब हमको संपत्ति भी नहीं मिलेगी और ऐसे ही जीना आराम रहेगा। तो एक तांत्रिक के पास गई, एक बाबा के पास, और जो लोकल ट्रेन में लिखा था ना, बाबा सभी जड़ की समस्या किसका संपर्क कीजिए, किसको मरवाना है, किसको काला जादू कराना है, सब कराना है। मतलब जैसे वही बन के बैठा ना, लेकिन लोग आपका मुंबई लोकल ट्रेन में लिखा रहता है बाबा संपर्क कीजिए। तो वो गई और उसने कहा कि बाबा जी इसका कर दो फैसला। बोला कर दूँ? बोला हाँ कर दीजिए। तो उसको एक बॉटल, जैसे ये ऐसा एक बॉटल, उसको एक जल दिया। बोला 28वें दिन ठीक से आज से तेरी सास का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करा जल्दी बताओ। 28 दिन मैं झेल लूँगी, बहुत इतना झेला, इतना साल हो गया, 28 दिन और चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले हर दिन इसमें से एक 10-10 ml जो है उसके खाने में मिला देना, जल जो भी है, स्लो पॉइजनिंग काइंड ऑफ थिंग। लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ेगा कि जब भी तू उसको खाना के लिए जाएगी बड़े प्रेम से बात करना और उसकी सेवा करना, सुबह शाम पाँव दबाना उसको जो है उसके लिए बढ़िया बिस्तर बिछा दे जब वो सोने जाएगी तो, और हर बात उसकी मानना। उसको बिल्कुल शक नहीं आना चाहिए कि तेरे में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ तो ये हो गया है, बिल्कुल नहीं। और ये दवाई तभी काम करेगी जब तू सही दिल से सेवा करेगी उसकी, तभी ये दवाई काम करेगी। और 28वें दिन में जो है काम तमाम। ये बोली चलेगा, जो आप बोल रहे हो 28 दिन मैं पूरा तपस्या करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप पूरा सॉल्व ये करना चाहती हूँ अच्छे से। गई पहला ही दिन, माँ जी आपके लिए खाना लाई हूँ। बोले आज सूरज कहाँ से उगा रे, आज तू आके खाना दे रही है? बोले नहीं मैंने एक सत्संग क्लास गई थी शनिवार को शाम को और अब मैं सुधर गई हूँ तो इसको विश्वास नहीं हुआ ये सास को। तो ये बोली कि ठीक है चल अब ला रही है। तो सुबह शाम पाँव दबा रही है, सेवा कर रही है, एक 10-10 ml पिलाई जा रही है। ठीक है, ऐसा करके हफ्ता 10 दिन हो गया। 10 दिन में एक बार उससे मिल के आई बाबा जी से। बोले बाबा जी काम तो करेगा ना? बोला तू जो मैं बोला वो कर रही है ना? बोला हाँ मैं पूरा एकदम एग्जैक्ट फॉलो कर रही हूँ, आप जो बोले एकदम। बोले काम पक्का करेगा। 10 दिन पार हो गया, 14वां दिन मैंने 2 हफ्ता पार हो गया, मैंने आधा समय पार हो गया। तो एक दिन ऐसे ही खाना खाते खाते सास और ये बहू बैठे हैं। सास बोलती है बेटा अब मेरा जीवन का क्या है, मैं तो 2-4 साल की मेहमान हूँ। तो बोली 2-4 साल नहीं 2 हफ्ते की मेहमान है तू। तो लेकिन मैं सोच रही थी कि अब मेरी जायदाद जो है वो मैं तेरे को बता दूँ क्या क्या मेरी प्रॉपर्टी है। बोले हैं आज तक इतना उगलवाने का प्रयास करी मैं, तू कभी रास्ते बता ही नहीं कुछ कहाँ क्या है। बोले नहीं। फिर वो बताने लगी हमारा यहाँ ज़मीन है, यहाँ ये है, ऐसा है। ठीक है, तो इसको लगा बहुत अच्छा बात है, तो और बता। अभी ठीक है अच्छी बात है। तो ये बोले लेकिन अभी मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। 1 हफ्ता और चला गया, 21 दिन हो गया। 21वें दिन जो है ये तिजोरी की चाबी ले आई। ये बोली बेटा देख हमारे पुरखों की सोने जवाहरात सब ना मेरे पास रखे हुए हैं अंदर, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, ये किसी को नहीं बताया। वो मेरे अलमारी के अंदर ना कपड़ों के अंदर एक लॉकर है, वो मैंने नहीं। बोले माँ जी मैं तो कितनी बार आपके रूम में गई, कभी मेरे को तो दिखा नहीं ऐसा कुछ। बोले ये सब चीज़ दिखाते नहीं है, ये सब चीज़ जो है बहुत गुप्त रखा जाता है, ये सब हमारे पुरखों की जायदाद है, सब सोना जवाहरात है। तो वो ले जाके दिखाई उसके अंदर, और वहाँ बहुत सारे हीरे सोने वोने सब रहता है ना पुरखों से,
कई किलो किलो सोना रखे हुए। पहले की औरतें ये सोना रखने में बड़े उस्ताद थे, किलो किलो सोना निकल जाएगा। हमारे भी मैं जो लोग थे ना, मेरे बाप रे, उनके मरने के बाद निकलता है भयंकर सब, इसलिए माला माल होते कई लोग जाने के बाद उनके। नहीं आओ तो दिखा दी उनको, फिर ये जाके देखी, और फिर अब क्या हुआ, ये सास जो है अपना एक एक चीज सब इसको देते जा रही है, एक एक चीज, 21वां दिन 22, हर दिन कुछ ना कुछ दे रही है इसको। बेटा तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, सारा उसका रिसर्च हो गया। अब 21 दिन इसका भी सेवा करते करते इसका हार्ट पिघल गया। भैया 21 दिन तुम सेवा कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, प्रेम से बात कर रहे हो, अब इसका भी मन लगने लग गया। अब ये भी जब शाम को वो सास खाना खाए तो ये आके बैठे तो ये कुछ कथा बताए उसको, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताए, वो सब झगड़ा बंद हो गया, सब बंद हो गया। 22वां दिन आ गया, 23वां दिन आ गया, 24वां दिन आ गया। अब इसको टेंशन शुरू हो गया बहू को, अरे यार 4 ही दिन बचा है, 4 दिन बचा है और ये तो जाने वाली है। अब इसका माथा घूम गया, 26वां दिन आ गया और उस दिन सास इसको पूरा दिल खोल के बोल रही है कि बेटा तेरे से मुझे कितना उम्मीद है, तू ही तो हमारा वारिस को जन्म देगी, बहुत कुछ बोला, बहुत प्रेम दिया, बहुत सब कुछ दिया। इसको रोना आ गया पूरा, इसकी बहू को बोली, अरे माँ मैं क्या, मेरी माँ भी इतना प्रेम नहीं दी जितना आप दे रहे हो मेरे को। लेकिन इसका बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है, अरे बाप रे अब तो ये जाने वाली है परसों, अब क्या होगा। ये भाग के गई उसके पास, बाबा के पास, बोले बाबा बचाओ, कुछ करो। बोले मूर्ख अब कहां से बचा लूं, 26 दिन चला गया दवाई उसके अंदर, रात भर नहीं सो रही है ये, वो सास खाना खा रही है, ये उसका चेहरा देख रही है कहीं अभी ना गिर जाइए। 27वां दिन गया, 28वां दिन सुबह सुबह ये गई है, बोले बाबा तुम कुछ भी करो, सारा मेरा संपत्ति ले लो, ये सोना ले लो, जो पैसा चाहिए ले लो। बोला अब कुछ नहीं हो सकता, दवाई जा चुका है, ये स्लो पॉइजन है, थोड़ी बाहर निकाल सकते हैं। ये सिर पटक रही है, रो रही है, प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो। तो उस बाबा ने क्या कहा पता है, बेटा वो केवल चीनी पानी था, वो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने खाली तेरा नजरिया बदल दिया और तू जो सेवा करी है उससे तेरा हृदय परिवर्तन हो गया, यही हुआ, इसलिए आज तू समझ पा रही है। ये वही वह औरत है जो तेरे से झगड़ा करती थी, जो तेरे से बहुत कुछ मार पिटाई जो भी कुछ हो करती थी, लेकिन आज तुम दोनों में क्या आ गया है, खाली तुम्हारी जो बैर की भावना है, जो एनवियसनेस है वो खत्म हो गया है, ईर्ष्या खत्म हो गया है, अभी प्रेम जागृत हो गया खाली सेवा करने से। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति तरीके से समझे और अपने पूर्वजों का या बड़ों का सेवा करोगे ना, आप उनका प्रेम प्राप्त करोगे, और जितना दूर भागेंगे ना उनसे, उतना उनकी कड़वाहट हम लेंगे। एज सिंपल एज दैट। इस सेवा की भावना ऐसी होती है, अरे पत्थर को पिघला सकते हम लोग। सोचिए सेवा से, ऑफकोर्स भगवान पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं सेवा से, है कि नहीं है। तो हमारा हृदय क्या नहीं परिवर्तन होगा सेवा से। तो आज की समस्या क्या है, सबसे पहले कि जब बहू घर में आती है वो माइंड बना के आती है कि मैं सास की सेवा नहीं करूंगी। और आजकल जब लड़की देखने जाते हैं ना, तो वो 2 चीज कंडीशन रखती है, किचन में नहीं घुसूंगी, है ना, पहला चीज किचन में नहीं घुसूंगी, और दूसरा चीज माँ बाप अलग रहेंगे। मैंने सुना है ऐसा कंडीशन कि भाई वो अपने बायोडेटा में लिख देते हैं। आजकल इतने बेशरम हो गए, लिख भी देते होंगे, नोट इफ यू वांट आवर गर्ल, मतलब हमारी लड़की चाहिए तो ये कंडीशन है। क्या बेशर्मी है भाई। तो पूरा वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो चुका है कि बहू है, सास है, वो सब खत्म हो चुका है। बट ये वैदिक सभ्यता नहीं है। तो अगर हम लोग कोई शिक्षा, हम लोग जो हमारे घर की बेटियां हैं उनको भी सिखाना है, और जो बहुएं आ रही हैं उनको भी सिखाना है, क्योंकि एक स्त्री ही घर को बनाती है। याद रखिए, हम लिखते हैं ना होम मेकर, कई लोग लिखते हैं, आजकल कोई हाउस वाइफ नहीं लिखता, मैं कई जगह देखता हूँ जब उसमें होम मेकर, वो सच है, वही घर को बनाती है। पर आजकल होम डिस्ट्रॉयर भी बन चुके लोग, घर को तोड़ने वाली भी वही है ना। तो ये बहुत जरूरी है शिक्षा। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि सुपीरियर्स को भले ही वो हमें कुछ ही बोले, हमें सह जाना चाहिए, थोड़ा बहुत सहना चाहिए। इसलिए हम लोग एक प्रभाव बोलते हैं, जो सहेगा वो रहेगा, है ना, जो नहीं सहेगा वो टूटेगा। तो सबको सहना पड़ता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो आप जो उसको देखो जो टॉलरेट नहीं करता, हर व्यक्ति को सहना पड़ेगा।
चाहे आपको ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, सहना तो आपको पड़ेगा ही। इसलिए जस्ट नेक्स्ट अभी इसी चैप्टर में आएगा, भगवान बोलते हैं उसको ताम तितिक्ष भारत सहो, ये अर्जुन टॉलरेट करो इसको, ये समस्या तुम्हारे सामने आ गई इसको टॉलरेट करो। तो यहाँ पर प्रभा जी एक और पॉइंट बता रहे हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमें बाद में कुछ कह भी दे तो तुरंत रिटेलिएट ना किया जाए, ये शिष्टाचार है, तुरंत नहीं बोलना चाहिए उनके मुंह पर। और आजकल बहुत बड़ी विडंबना दिखने वाली है कि बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोग तुरंत माँ बाप को जवाब दे देते हैं मुँह पे, तुरंत तुरंत। वो एक बात बोलते हैं हम 10 बात बोलते हैं, क्योंकि कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है। तो सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट है, हाँ ये लोग तो क्या है, ये लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, फालतू यूजलेस फेलोस, और ले धड़ल्ले से बोल देते सबके सामने। मैंने कई बार देखा है कि ये अभी आप यकीन नहीं मानोगे, अभी कल हम लोग बैठे थे, कुछ लोग आए थे, तो एक माताजी बता रही थी अपना अनुभव। वो सड़क पर जा रही थी, एक हस्बैंड वाइफ स्कूटी में, और हस्बैंड एक दूसरे को गाली दे रहे, चिल्ला रहे, और हस्बैंड आई वॉन्ट डिवोर्स फ्रॉम यू, मुझे डिवोर्स चाहिए। बोले हाँ दे दूंगी, मैं भी खुश नहीं हूं तेरे साथ रह करके। और रोड पे झगड़ रहे, गाली बक रहे एक दूसरे को, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ये है वो है, माने कुत्ते बिल्लियों की तरह, जैसे कुत्ते लोग लड़ते ना सड़क पे, ऐसे लड़ झड़ गए। वो माता जी बता रहे, प्रभु जी क्या है ये, आप यकीन नहीं मानोगे, कल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए न्यूज निकाल करके, इतने डाइवोर्स केसेस रजिस्टर हो रहे हैं आज कोर्ट में कि ये लोग भी परेशान हो गए, कोर्ट जज लोग, कि भाई करे क्या इन लोग का। अभी 1 साल शादी हुआ, 6 महीने बाद ले जाते डाइवोर्स कर दो। शादी में 1 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया, हमारे समाज में शादी में बहुत खर्चा करते हैं, करोड़ों खर्चा करते हैं, मैंने 1-2 करोड़ का पार्टी कर दिया और 6 महीने बाद अलग अलग। ले भैया काय खर्चा किया भाई, हमको देते मंदिर बना देते हम लोग, इतना अच्छा। सच में ये हो रहा है समाज में, अभी आप देखिए, तो साथ में रह ही नहीं पा रहे लोग। थोड़ा सा बात हुआ तुरंत प्रोवोकेशन, तुरंत झगड़ा, तुरंत ये, मतलब लोगों की सहने की शक्ति बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए क्या है, एज ए डिवोटी हम लोग को ये कल्टीवेट करना पड़ेगा। इसलिए कभी मत सोचिए कि हमारा लाइफ हमेशा आइडियल होगा, कुछ परेशानी आएगी, हो ही नहीं सकता। आप परेशानी के दुनिया में आए हो, आपने चूज किया इसको, तो आएगा ही ना। मान लो समुद्र में खड़े और बोल रहे हो मुझे लहर नहीं लगे, होगा कभी, होगा कभी, ये बेवकूफ़ी है। आप समुद्र में खड़े हो तो लहर आपको टच करेगा ही, आपको रहना नहीं रहना आपकी इच्छा है। इसलिए आप इस संसार में आओ, दुखालय मशाश्वतम, दुख तो आना ही है, परेशानी तो आना ही है, नो देयर इज नो ऑप्शन, यू कांट, आप उसको रोक नहीं सकते। कैसे डील कर रहे हो वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर जो है अर्जुन बता रहे हैं कि मैं कैसे मारूं पितामह को, इनके गोद में मैंने खेला है। अरे बड़े लोग कुछ बोल भी दे तो उसका क्या रिटेलिएट, तुमको संदीपनी मुनि कुछ बोलेंगे तुम क्या उसको मार दोगे, भगवान ऊपर से पूछ रहे हैं। और आगे बोलते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की उपेक्षा इस संसार से भीख मांग के खाना ज़्यादा अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु मैं तो वो तो मेरे गुरुजन है, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग किए प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सना होगा। यहाँ बता रहे हैं कि भले ही वो चाहते हैं कि वो राज्य को जीत ले और भोग करे, लेकिन वो हमारे गुरु हैं। अगर मैं आज उनको मार करके ये राज्य जीत भी लूंगा तो मैं जो भी भोग करूंगा वो उनके रक्त से, टेंटेड बाय देयर ब्लड, उनके रक्तों से सना होगा। आप सोचिए, अभी यही एग्जाम्पल हमारे माता पिता दादा दादी लोग ने जो घर बनाया होगा, हाँ, और उस घर से हम उनको ही निकाल देते हैं, तो ये उसी प्रकार हो गया ना कि उनके बनाए हुए चीज़ों पर हम भोग कर रहे हैं, और मतलब हम उनके खून को चूस रहे हैं वास्तव में, है कि नहीं सच, ये यही सच है ना। तो जो बेशरम लोग, अब मैं यहाँ तक को मैंने ये भी सुना हुआ है कि आपको पता है लोग अमेरिका जाके बस जाते हैं, बच्चे लोग, ठीक है, जब वहाँ जाते हैं तो माँ बाप की कभी याद नहीं आती उनको, लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, जैसे पहले बताया था, तो तुरंत माँ को कॉल करते हैं, माँ तेरा वीज़ा बनवा दिया है, तू आ जा, माँ बहुत याद आ रही है तेरी। क्यों याद आ रही है? क्योंकि वहाँ बहुत महंगा है मेड लेना, वहाँ मिलते नहीं है लोग आपके, जैसे यहाँ हम लोग को सफाई करने वाले आजकल यहाँ भी नहीं मिल रहे, तो वहाँ बहुत कॉस्टली है। तो उस समय याद आता है कि माँ तू आ जा,
अब तेरे लिए मैं यहाँ घर बनाया हूँ, ये रहूँगा। और जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो गए, माँ तू वापस चल जा। यहाँ तक कि ये भी है कि उनके वहाँ रहने पर कई बार माता पिता यहाँ स्वर्गवास हो जाता है उनका। वो लोग आते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया, प्रॉपर्टी बेच के सेटल बाहर। कितने ऐसे लोग मैंने सुना है, ऐसा होता है। तो क्या है ये, तुम उनके खून को जी रहे हो और सोचो बहुत हम आराम से जी लेंगे। अरे भगवान देखने वाले भाई, सबका हिसाब किताब इसी दुनिया में करके जाएंगे, सबका, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमको ये सब समझना चाहिए। जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोग को ये अपना पर्सनल लाइफ से रिलेट करना चाहिए कि क्या मैं भी तो वही नहीं काम नहीं कर रहा हूँ जो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, क्या मैं भी उस दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ कहीं। तब हम लोग को समझा करें क्या गीता है, इसीलिए हम अब ये सब चीज़ क्या होता है, जब हम लोग ऐसे सत्संग में बैठते तब समझ में आता है। कोई ऐसे गीता पढ़े को समझ में नहीं आएगा उसको, ही कैन अंडरस्टैंड ये सब। ये हमारे आचार्य लोग बताते हैं। अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैं किससे सुना हूँ, तो हम ये परंपरा है। तो जब हम साधु लोग से सुनते हैं तब वो बताते हैं कि यहाँ क्या भाव है अर्जुन का, क्यों ये बात कही जा रही है यहाँ पर। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों के संपत्ति को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम उनके ही खून चूसने का प्रयास करें, उसके प्रकार है ये। समझ रहे आप इस चीज को। बल्कि हमारा क्या भाव होना चाहिए कि उनकी संपत्ति बनाई हुई हम उनमें और 4 चांद लगा दे, हम उनके सम्मान को और 10 गुना बढ़ा दे, है ना, ताकि दुनिया भी कहे यार क्या बेटा पैदा हुआ तेरे घर में, क्या वो हुआ। ये होना चाहिए, है कि नहीं, ये होना चाहिए। तो एक्चुअली ये भाव थोड़ा हम लोग सीखे हैं बचपन से। जैसे हमारे दादाजी जो हमारे घर बनाए वो करे। तो अभी कल ही मेरे भाई से बात हो रही थी, तो वो मुझे क्या बोला था कि अभी वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, सब कर रहा है। तो वो बोला कि अभी हमारा घर बहुत पुराना हो गया, 50-60 साल पुराना, 40-50 साल हो गया। तो मैं बोला भाई तू कहीं और घर ले लेगा, तेरे को इच्छा है तो कुछ और ले। बोला नहीं, ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। बोला मैं यहाँ पर ऐसा बड़ा बंगला बना दूंगा कि लोग आके देखेंगे कि अरे भाई ये तो क्या से क्या कर दिया। मतलब बहुत अच्छा सोच है तेरा। बोला ये ज़मीन मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। इवन मैं देखा उनके अंदर वो खुददारी, मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि हमारे दादाजी की एक भी प्रॉपर्टी या एक भी चीज़ हम सेल पे नहीं रखेंगे कभी भी। और मैंने देखा कि कितना ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कभी उन्होंने बेचा नहीं। मतलब कोई हमारी प्रॉपर्टी ज़मीन में कभी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा मेरे पिताजी को या किसी को, जो होगा देखा जाए, क्योंकि उनकी खरीदी हुई है, उनका हुआ है। आपको समय को यूज़ लेना चाहिए, बट ये नहीं कि उनका बनाया हुआ चीज़ को हम बेच करके खुद भोग लें। इवन मैं आपको थोड़ा पर्सनल बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं देख के कल्चर से मैं आ रहा हूँ, इसलिए मेरे के अंदर बहुत इंप्रेशन है सब चीज़ के। जब मेरी दादी जी का देहांत हुआ तो उनके जो गहने थे, उनके जो सोने के गहने थे, मैंने देखा मेरी माँ ने उसको निस्वार्थ होकर के उनकी सभी बेटियों को बांट दिया। जो गहने निकले उनके, तो उन सब से उन बेटियों के लिए एक एक कोई मंगलसूत्र, किसी का कान का कुछ बना के बांट दिया। बोला इस पर आप लोग का हक है, और खुद एक भी चीज़ नहीं रखा। मेरे को इतना गर्व हुआ, मतलब वाओ, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली, ये है हमारा सब समाज। नहीं तो आजकल लोग हम देखते कि जैसे ही सास ससुर गए पूरा हड़प लेते अपना ही, और फिर मतलब वो बेटियां लोग बोलते अरे तो माँ भी उस स्वर्ग गई या कहीं भी गई होगी, वो भी रो रही होगी, नालायक को क्या किया तुमने, कम से कम इक्वल तो बंटवारा करते, मेरे को जीते जी तो जीने नहीं दिया, मरने के बाद भी तुम मेरी आत्मा को भटकाओगे। तो एक्चुअली क्या है, जितना आप सेल्फलेस रहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए उससे, आप देखो उतना भगवान आपको बढ़ोतरी देंगे, उतना भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट कर रहे हैं कि अगर मैं ये राज्य जीत भी लेता हूँ तो ये उनके खूनों से सना हुआ होगा, और ऐसा भोग मुझे नहीं चाहिए, ये अर्जुन बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है श्लोक नंबर 6 में, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीत जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। सेम चीज बता रहे अर्जुन कि मैं जीत भी गया और ये लोग मर गए, क्या फायदा से जीत का, और मैं हार गया तो एनिया ये लोग तो भोगने वाले हैं। तो यहां पर ये जो है द्वंद्व को पैदा कर रहे हैं अर्जुन, पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं अब कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये पॉइंट है जब अर्जुन सरेंडर करेंगे। अब अगला श्लोक आ रहा है सरेंडर का, जो मैंने आपको पढ़ाया, हम 10 पे चर्चा करेंगे फिर रोकेंगे। यहाँ पर कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसके एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। क्या बोलते हैं, हे भगवान कार्पण्य,
कार्पण्य का मतलब है कृपण। कृपण मतलब कंजूस, सुना है आपने नाम कृपण? कृपण, कृपण बोलते हैं कंजूस। तो दो शब्द आते हैं शास्त्र में, एक है कृपण, एक है ब्राह्मण। वो व्यक्ति जो अपने जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढता है, भौतिक समस्याएं नहीं, आध्यात्मिक समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 समस्याएं हैं। मैंने पहले आपको बताया है, ये समस्या सबके साथ कॉमन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होना, मृत्यु होना, बुढ़ापा और बीमारी, कोई रोक नहीं सकता, सबके साथ ये कॉमन है ना। और आप इसको भौतिक सॉल्यूशन से आप इसको उपाय नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति इस समस्याओं को रोकने का प्रयास नहीं करता वो कृपण है, कृपण है। इसलिए महाभारत में श्लोक आया है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतात पशुभिर नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानाम। आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीज जानवर भी करता है, इंसान भी करता है। क्या? खाना, खाना खाना, सोना, ठीक है, मैथुन करना, और जो है अपनी रक्षा करना। आहार निद्रा भय मैथुन जानवर भी करते रहते हैं, बस फर्क इतना है, आप 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, वो सड़क पे खा रहा होगा। आप डनलॉप के पिल्लों पे सोए हुए हैं, वो बेचारा कहीं कूड़ा करकट पे सोया हुआ होगा, है कि नहीं है? तो जो व्यक्ति ये 4 चीजों अपना जीवन को व्यतीत करता है वो पशु के समान है। ही इज अ 2-legged एनिमल। वो खाली 4 पांव का, आप हम 2 पांव के, बस। तो कृपण है। और जो लोग वास्तव में अपने शरीर से ऊपर की बात सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, या अपने समस्याओं, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो ब्राह्मण है। ये है। तो ये शास्त्र में 2 बार आ गया कि इसलिए कृपण बोलना मतलब एक गाली है। ये कृपण बहुत डिसेंट गाली है। आज ऐसा गाली नहीं है। आज क्या गाली बकते भगवान ही मालिक है, क्या अनशन बोलते रहेंगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। पहले शास्त्रों में गाली दिया जाता है, लेकिन गाली भी बहुत तरीके से और लहजी से दिया जाता है। हाँ, तो कृपण मतलब एक गाली है, यार तुम कृपण हो। अगर आप किसी व्यक्ति को बोले तू कितना कंजूस है, गाली है ना, ये गाली है। तो यहां पर वो अब अर्जुन क्या बोल रहा है, वो अपने आप को ही बोल रहा है, मैं कृपण हूं। कार्पण्य दोष हो, मेरे ऊपर कृपणता का दोष चढ़ गया है, मतलब मैं अभी फॉल्टी हो गया हूं, मैं अभी दोषी हो गया हूं। हाँ, अब इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि कृपणता मेरे ऊपर चढ़ गई है, इसके वजह से पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं सम्मूढ़, मैं मूढ़ हो चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करूं क्या ना करूं। आई एम बिविल्डर्ड, मैं अभी पूरा कंफ्यूज हो गया हूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं पूरा पागल हो गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे जीवन में कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, माइंड हैंग हो जाता है, क्या करे यार, अब ये क्या करे, है कि नहीं है? तो नेक्स्ट 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यत् श्रेया स्यान ब्रूहितम, स्यान निश्चितम ब्रूहितन में, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेया। श्रेया का शब्द मतलब है लॉन्ग टर्म गोल। शास्त्र में 2 शब्द आते हैं, श्रेयास एंड प्रयास। इसलिए मैं बोलता हूं आपको नोट्स बुक रखना चाहिए, अपने साथ लिखना चाहिए सब चीजों को, जब आप क्लास देंगे किसी को तो काम आएगा आपको। श्रेयास एंड प्रयास, प्रयास मतलब शॉर्ट टर्म गोल और श्रेयास मतलब लॉन्ग टर्म गोल। तो प्रयास क्या है, जैसे मान लीजिए कल सुबह उठ के आपको ऑफिस जाना है, या कल आपने कुछ प्लान किया, मंदिर जाना है या कहीं जाना है, ये प्रयास है, शॉर्ट टर्म गोल है। जैसे अगले हफ्ते हमको क्या फेस्टिवल करना है, शॉर्ट टर्म गोल है, ये प्रयास है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, श्रेयास मतलब मुझे बैक टू गॉडेड जाना है, मुझे भगवतधाम जाना है, 50 साल बाद क्या होगा, 40 साल मेरा जीवन में कैसा, ये सब लॉन्ग टर्म गोल है। आजकल मोस्टली जो जीवन लोग जी रहे हैं वो प्रयास में जी रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल। अभी कुछ लोग तो ऐसा है, आप देखोगे जैसे हमारे बिजनेस में मैं देखता हूं, जो वर्कर क्लास के लोग होते हैं, थोड़ा जो वर्कर जो करते हैं, कुली टाइप का लोग जो करते हैं, वो अगर मान लो दिन भर में रिक्शा चला करके, अगर मान लो वो 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है, मान लो दिन भर वो रिक्शा ठेला गाड़ी चलाए, 500 रुपये कमाए। कभी कभी क्या होता है, उनको कोई बड़ा पार्टी मिल जाता है, वो मान लो 2 घंटे में 500 रुपये कमा लिया, सुबह 10 बजे आया, 2 घंटे 500 रुपये कमा लिया। अब वो बंदा क्या करेगा पता है आपको, वो 500 लेके जाएगा, ठेला को रखेगा, जाके पी पा के सो जाएगा, बोलेगा आप कल का कल देखेंगे। भाई कौन टेंशन लेगा, ये है शूद्र मेंटालिटी। वहीं एक बिजनेसमैन होगा, एक वैश्य व्यापारी होगा, वो क्या करेगा, अरे 2 घंटा 500 कमा लिया, चल और बिजनेस करता हूं, 1000 और कमाता हूं, ठीक है,
वो मेरा परसों मैंने 1 महीने का प्लानिंग कर लेगा, वो कैसे कमाएंगे। ये थिंकिंग है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई व्यक्ति आज का ही खा पी के, भैया आज बढ़िया से खाया पिया सोया मजा आ गया, अब कल जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जा दुनिया, मेरा क्या जा रहा है, ऐसा सोचते हैं कई लोग। बट कई बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते भाई आगे क्या होगा, है ना, आगे क्या होगा। ठीक है, तो क्या है, इवन हर चीज में आप देखिए कुछ कुछ समस्याएं अभी नहीं दिख रही है बट 10 साल बाद आने वाली है, उसको सोच करके हम लोग को रुक जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर मान लो स्मोकिंग कर रहा है, अभी वो बढ़िया से आई एम कूल आई एम कूल आई एम कूल, हम बोलते यू आर अ फूल। कैसे कोई व्यक्ति आग को अपने मुंह में रख के बोल सकता है आई एम कूल? आप आग को अपने मुंह में रख रहे हो, बोलता है आई एम कूल, मैं बहुत ठंडा हूं। अरे तुम मूर्ख हो एक नंबर के, तुमको जला के भस्म कर देगा वो। अभी हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो एक लड़का ऐसी कोई 25-26 साल का होगा, बार बार टॉयलेट जा रहा है, बार बार, और जैसे ही मेरे बगल में आके बैठता है, अरे भैया छुपेगा क्या, कोई स्मोकिंग करके आया तो। ऐसा सुगंध फैला रहा था वो वहां पर पूरा, मतलब ऐसा आप बैठ नहीं सकते। मुझे हेडेक हो गया उसका, वो इतना हैवी स्मोकिंग कर रहा था वो। अगर मैं चाहता तो कंप्लेन करके उसको अरेस्ट करा देता, क्योंकि अलाउ नहीं है, वो भी एसी कंपार्टमेंट में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। बट वो क्या करे, वो एडिक्ट है, वो एडिक्ट है। एक बार हम लोग साउथ इंडिया के ट्रेन आ रहे थे ट्रेन से, तो कुछ यंग लड़के लड़कियां हमारे पीछे बोगी में, पीछे सीट में कंपार्टमेंट थी, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। मैं बोला क्या कर रहे हैं, इतना टॉयलेट लग रहा है क्या इन लोगों को, इतना पानी पी रहे क्या? तो मुझे एक ने बताया प्रभु जी टॉयलेट का नहीं है, ड्रग्स का मामला ये। एकदम नौजवान, और उनके मुंह जॉम्बी समान हो गए थे पूरे, तब गड़ गए थे, आंख एकदम दिख रहा था सामने की, बेचारे थे पुतले समान, ऐसे जा रहे लेके आ रहे, फिर जा रहे फिर लेके आ रहे। एडिक्शन, अपना शरीर को पूरा मार दे रहे, बर्बाद कर दे रहे वो लोग, क्योंकि वो भविष्य नहीं देख पा रहे, उनको दिख नहीं रहा सामने क्या समस्या आने वाली है। वो सोच रहे अभी मेरे को मजा आ गया, बहुत मस्त हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे भाई तुम सोचो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, है ना। तो क्या है, ये लोग जो है प्रयास को खाली देख रहे हैं, श्रेयास नहीं देख रहे। यहां अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं अपने श्रेयास को नहीं देख पा रहा हूं अब, यश्रेया निश्चितम ब्रूहितन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या होने वाला, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। शिष्यस्तेहम साधि मामतम प्रपन्नम, हे भगवान मुझे बताओ अब क्या करना है। अब मैं आपका शिष्य हो गया हूं, आप मेरे गुरु हो। अब ये फ्रेंडली टॉक बंद करते हैं हम लोग। अब तक अर्जुन और कृष्णा एक दोस्त थे, अर्जुन सखा है ना, मित्र थे, लेकिन अब अर्जुन बोलता है अब आप मेरे को मित्र मत मानो, अब मुझे गुरु, अब मुझे शिष्य मानो। देखो इस श्लोक के पहले भी भगवान ने डांटा अर्जुन को, लेकिन अर्जुन बहुत कैजुअली ले गया। मैंने बताया ना, अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा तुम नपुंसक हो, तुम डरपोक हो, हृदय दौर्बल्य हो, तुम ये हो। अर्जुन बोला बहुत सुन लिया तुम, कर उसको, मैंने क्योंकि दोस्त मान रहा था ना, दोस्त में चलता है ना थोड़ा बहुत कभी कभी, अब नहीं चलेगा। और भगवान इसी श्लोक का इंतजार करते हैं कि कब तू सरेंडर करेगा, अब मैं तेरे को बताऊंगा तू क्या है। अब यही हमारे जीवन में होना चाहिए। जब तक आप एक बोनाफाइड गुरु को सरेंडर नहीं करते हो, तब तक वो आप, जब तक अपने जीवन को किसी एक आध्यात्मिक गुरु के चरणों में नहीं सौंपोगे, आपको सॉल्यूशन नहीं बताएगा वो। फर्स्ट सरेंडर आता है पहले, जब आप गुरु को शरणागत होते हो, तब गुरु हमको डांट सकते हैं, हमको बोल सकते हैं तुम मूर्ख हो एक नंबर के, तुम जो कर रहे हो, और ये काम मत करो, ये सही नहीं है, तब जाकर जीवन बदलाव होगा। बट क्या अभी प्रॉब्लम क्या है कि लोग सोचते हैं मैं क्यों झुकूं, मैं क्या कोई कम हूं, मैं क्यों झुकूं, मुझे नीचे कोई गुरु, तो आप फिर समस्या सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, भौतिक समस्याओं को पार करना हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का काम बहुत मुश्किल है। ये आपको मजाक लग रहा है, ये शरीर को छोड़ के भगवत प्राप्ति करना और आत्मा के स्तर पे आना और ये मृत्यु को जीत लेना मजाक है ये बहुत मुश्किल है। जब तक गुरु जीवन में नहीं आएंगे, उनकी कृपा बिना ये काम नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज को देख लो, ध्रुव महाराज चले थे तपस्या करने कि मैं अपने प्रपितामह, अपने ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा। लेकिन जब नारद मुनि उसको मिले, बोले भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेरी जो इच्छा है तू पूरा रख, लेकिन मेरी बात मान ले तू एक बार, तू जाकर के ऐसे ऐसे भगवान का नाम न ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक मंत्र सिखा दिया उनको। बोले ठीक है मैं जब करूंगा। 6 महीना में भगवान साक्षात दर्शन दे दिए। और आपको पता है भगवान उनको क्या वर दिए? 36,000 साल के लिए उन्होंने रूल किया ध्रुव तारा पे, एक प्लेनेट बना के दिया उनके लिए। और जब उनका मृत्यु का समय आया, तब जब वो प्लेन विमान में चढ़ रहे थे, तो मृत्यु जो है वो उनके सामने आके सर झुका दिया, बोले मेरे सिर पे पांव रख के चढ़िए विमान पे।
ये गुरु कृपा से हो जाता है। अगर कोई बोनाफाइड गुरु अगर आप पर कृपा कर दे तो भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आ जाते हैं। ये गुरु की कृपा होती है। और हम अगर इंडिपेंडेंटली चाहेंगे कि हम लोग, इसलिए तो हम प्रभुपाद जी को इतना वर्शिप करते हैं, हम शिला प्रभुपाद जी को क्यों मानते हैं, क्यों उनके पूजा करते हैं हर दिन, क्यों? वो ऐसे गुरु हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है, इसलिए गुरु का कोई बहुत बड़ा स्थान होता है। क्यों गुरु, आप तो सुने होंगे ना कि भाई गुरु और भगवान में से पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुरु ही दिशा दिखाता है, जाओ इस तरफ जाओ, जाओ उस तरफ जाओ। अरे ध्रुव महाराज के केस में उनकी माँ ने कहा था कि बेटा विष्णु ही तेरे समस्या को सॉल्व करेंगे। तो बोले कहाँ मिलेंगे विष्णु? बोले मैंने सुना है जंगल में मिलते हैं। तो बोले मैं जा रहा हूँ। तो जब ध्रुव महाराज चढ़ रहे थे विमान में भगवत धाम जाने के लिए, तो उन्हें बोले मेरी माँ कहाँ है? अरे मेरी माँ कहाँ गई? मेरी माँ ने मुझे पहला मार्ग दिखाया था भक्ति में जाने के लिए। तो उन लोगों ने कहा, नंद सुनंद जो वो वहाँ के अटेंडेंट लोग थे, बोले वो देखो ध्रुव महाराज, पहले तुम्हारी माँ जा रही है भगवत धाम, बाद में तुम जा रहे हो, क्योंकि उसने तुम्हें दिशा दिखाई। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को भक्ति में लगाएंगे, मान लीजिए आप भूले न चुके कर नहीं पाए कंप्लीट भक्ति, चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे अगर कर गए ना तो आपका टिकट पहले कट जाएगा। समझ रहे बात का? तो इसलिए क्या है, अगर हम जल्दी भक्ति में नहीं आ पाए, कई लोग हमें बोलते हैं कि प्रभु जी काश हम पहले आ गए होते भक्ति में तो और अच्छा कर लिए होते। मतलब बड़ी चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को लगा दीजिए, वो भी आपका ही रूप है, उनको लगा दीजिए, कम से कम उनके भक्ति से आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर अर्जुन जो है वो सरेंडर कर रहे हैं भगवान को, और अब भगवान उसको ज्ञान देना शुरू करेंगे। तो अभी जो है आज तो समय हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है 2.8 से लेकर के आगे पढ़ेंगे, 2.10 तक है, फिर 2.11 से भगवान आत्मा का ज्ञान बताना शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया सेक्शन है, अच्छे से। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं एक बार जाके तात्पर्य जरूर पढ़िए। मैं शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ पा रहा हूँ या समय नहीं है मेरे पास एक एक लाइन को समझाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके तात्पर्य जरूर पढ़िए। शिला प्रभुपाद जी जो हमें समझा रहे हैं ये सब वहीं से आ रहा है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं उनके ही तात्पर्य को रेफरेंस लेकर के ये सब चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसलिए आप पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, आपको गीता का पूरा फ्लो समझ में आएगा, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है गीता, तो और जानकारी होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का या कुछ क्वेश्चन कमेंट तो आप बोल सकते हैं। कौन बोल रहा है? अच्छा माता जी। आपने सास बहू के बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन आजकल लड़का लोग क्या कर रहा है, शादी के बाद खुद को मम्मी को पसंद नहीं करता है, बहू का मम्मी ज्यादा पसंदीदा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ससुर दामाद के बारे में बोल दूंगा। मुझे लग ही रहा था ये कमेंट आएगा कि भैया तुम खाली सास बहू ये लोग को बता दो और इन लोग का क्या। हाँ, तो देखिए माता जी, दोनों तरफ ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से बजती है। तो जब उनका प्रसंग आएगा चिंता मत कीजिए, उनको भी अच्छे से ड्रिल करेंगे, है ना। तो क्या है, देखिए दो व्यक्ति है, दो में से अगर एक समझौता कर लेना तो परिवार ठीक से चल जाएगा। अगर दोनों ही लड़ने लग जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं है, समझ ना। तो कभी जैसे अभी हमारे घर में हम कहते हैं, मान लो कभी मम्मी पापा लड़ाई करते मान लो, तो होता ही रहेगा, हर घर में कहानी है, होता है। तो हम लोग बोलते हैं भाई तुम में से एक जन शांत हो जाओ, तो हम लोग अपनी माँ को कहते हैं भाई तू शांत हो जा थोड़ी देर के लिए, अपने आप सब शांत हो जाएगा। तो क्या है, एक जन अगर शांत हो जाए ना मामला दब जाएगा। आज समस्या क्या है कि दोनों का ईगो इतना हाई है कि मैं क्या कम हूँ। अरे फायदा क्या है लड़ने से, तुम दोनों का ही नुकसान है। घर किसका बर्बाद हो रहा है? दोनों का। समाज तो मजा उठा रहा है और ये दोनों लड़ रहे हैं। जैसे वो मैं एग्जांपल दिया ना, रोड पे चिल्ला रहे थे, तो पब्लिक तो देख के मजा ले रही है, ए देखो हस्बैंड वाइफ कैसे झगड़ रहे हैं, ये दोनों घर बर्बाद हो रहा है, समझ रहे आप। तो इसलिए क्या है, हमको समझना होगा कि कहाँ पर मामला कितना सुलझ के चले। और आप चिंता मत कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो व्यक्ति कोऑपरेट करेगा ना, परमात्मा हृदय बैठे में उसको उसका फल मिलेगा। आप इसका, मैं ये सब बहुत देखा हुआ हूँ ये सब चीज़ें, और मैंने बहुत इसको एनालाइज किया है कि जो लोग भी कोऑपरेट करके चलते हैं, सह के चलते हैं ना, भगवान बराबर उसका फल देते हैं। पांडवों को आप देख लीजिए, बेचारों ने बहुत सहा, 13 साल 14 साल, फिर अज्ञातवास और ये सब साल पूरा सहा, फिर भगवान ने दिया। बोले पांडव अब देख मैं तुमको क्या देता हूँ। भगवान ने उसके सारे रोड़ा हटा दिए, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा तो देख रहे हैं ना, ये दुनिया को भगवान चला रहे, हम और आप नहीं चला रहे। तो भगवान पूरा बराबर का सौदा करेंगे। और एक दिन आएगा जब आप देखोगे
आप सह रहे हो तो दूसरा वाला व्यक्ति एक दिन आपके सामने झुक जाएगा कि भाई तुमने कितना, एक दिन भगवान उसको बुद्धि दे देंगे, अरे यार मैं कितना गलत था, मैं कितना वो था, है ना। तो ये चीज़ें माता जी थोड़ा सा सब्र के साथ आती है, लेकिन अगर हम भिड़ने लग जाएंगे तो फिर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आज यही समस्या है लोगों में, ठीक है। लेकिन आपकी इच्छा पूरी मैं कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। ससुर दामाद को भी लाएंगे कटघरे पर। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ आपको और टिप्पणी देना चाहिए? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक प्रश्न था, अगर हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं और वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाए, तो हमारे जैसे बद्धजीवों के पास आता है, वो हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो हमें उस संपत्ति का क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको, ताकि उस आत्मा को, हाँ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश करें। यस, सही है। मान लीजिए आपके पास कोई पूर्वजों की आपकी ज़मीन है या कुछ जायदाद है, ये है, और आपको, आपकी स्थिति भी ऐसी है कि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आपको उसकी दरकार नहीं है या दरकार भी है, तो सबसे बेस्ट है उसको कोई धर्म कर्म में लगा दीजिए, पुण्य में लगा दीजिए। लाइक मैंने देखा है बहुत लोग उसको मंदिर बनवा देते हैं वहाँ पर पूरे। अभी एक हमारे प्रभु जी जो है वो अपने गाँव गए थे अभी जस्ट, और वहाँ पर एक सुंदर राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मण का मंदिर बना के आ गए। और ऐसी कोई अच्छा कमा रहे पैसा, ऐसी व्यवस्था किए कि वहाँ पर जो है भोग लगता रहे, प्रसाद बनता रहे। इससे अच्छा और क्या होगा? अगर ऐसी व्यवस्था है तो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि कर जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो हम उसको यूज़ ले सकते हैं अच्छे काम में, लेकिन उसको भोगने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारा जीवन ठीक चल रहा है फिर भी उसको लड़ रहे हैं, उसके लिए, उसको भोगने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए लगे हुए हैं। बेस्ट है धार्मिक कार्य में लगाइए ना, प्रचार कराइए उससे। अगर आपको अच्छी संपत्ति है तो उसको भगवान की सेवा में लगाइए ना, वास्तव में है तो भगवान की वो। तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए उनके जीवन में कुछ पाप वाप थोड़ा हो भी गया होगा, इस पुण्य भूमि से उनका उद्धार हो जाएगा। अच्छा, बोले माता जी, दीजिए माइक, दिए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो प्रभु जी ने आज सास बहू के बारे में ऐसे जगह में नहीं आके तो हम लोग सीखेंगे नहीं। मैं अपने पर भी बोलती हूँ, मैं भी बाकी बहू जैसी थी पहला, सच्ची नहीं। हाँ, मैं क्यों खर्च दूँ, मैं क्यों देखूँ, हम ही देखना है कि ऐसा भावना था प्रभु जी। हम लोग गृहस्थ थे। अभी जब सत्संग में होने आने लगे, सब सीखने लगे धीरे धीरे करके, पहला हमने अपने को ही सुधारना है ना। अभी वो नहीं होता है, नहीं तो प्रभु जी पैसा देंगे तो भी मैं झगड़ा करने का, क्यों दिया माँ को, क्यों बेचने का इतना, बाकी बच्चे भी थे ना, ऐसा भावना आता था। अभी नहीं, माँ का हिस्सा लगना चाहिए, हम सेवा भी तो नहीं कर पा रहे, तो लक्ष्मी तो देना है ना, तो मैं रोकती नहीं। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। आजकल एक समस्या ये भी है कि जैसी वाइफ आती है बोलती है कि तुम जो कमा रहे एक पैसा अपने माँ बाप को नहीं दोगे। गजब है, मैं तो सुन के ताज्जुब हो गया चीज को। अरे भाई, जो उसको 25 साल पाला, तुम आके उसको बैंक फ्रीज कर दिए, जैसे सरकार अभी कांग्रेस का बैंक फ्रीज कर दी, जैसी इलेक्शन आया पैसा ही नहीं है, क्या करें अभी। तो अन्यथा मत लेना, बट पॉइंट ये कि अरे तुम्हारा क्या हक है उस पर, वो आती पहले कब्जा कर लेती है, मैं तुमको नहीं देने दूंगी उनको। इतना बड़ा पाप कर रही है भैया, तेरे बच्चे क्या करेंगे तू सोच, आगे जा करके क्या करेंगे उसके साथ। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ये भाव मत रखिए प्लीज कि मेरे पति पर मेरा ही अधिकार है। अभी आप चुड़ैल बन के मत बैठिए उसके सिर पर कि मैं नहीं, ये मत कीजिए। ये क्योंकि आप एक माँ भी बनोगे, आप भी एक सास बनोगे, तो बराबर भगवान जो है, मेरे शब्दों का बुरा मत लीजिएगा प्लीज, लेकिन समझिए इस बात को कि उनका पूरा हक है अपने बेटे पर, है कि नहीं है? पूरा हक है भैया, इतना साल उसको पाला पोसा किया, अब जब देने की बारी आई तब आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया। यस माता जी। इसलिए सभी बेटी लोग आते हैं सत्संग में, ये सब बहुत अच्छा है, इनको सीखने को मिलेगा, संस्कार अच्छा आ रहा है ना। हमें भी जो भी हमने पहले किया है उसको भूल जाने का, अभी से हम शुरुआत करने का, है कि नहीं, अपने माँ बाप को। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे इसमें एक अर्जुन का जो एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर कि विश्व पितामह जो 12 महाजनों में से एक थे, फिर भी उनसे गलती हुई और गलत काम जो हो रहा था उस पर वो चुप रहे। जो कहते हैं कि जो उस समय गलत होते समय जो अगर चुप रहता है वो तब तो बड़ा दोषी हो जाता है। और अर्जुन
उन तो भी अर्जुन उनके बारे में सोच रहे थे कि वो हमारे बड़े हैं और हाँ, उनका सम्मान correct. करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए या उनके युद्ध नहीं करना चाहिए। आज भी परिस्थितियाँ कई ऐसी होती हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं, दे मे नॉट, उनके पास हो सकता है कि भागवत गीता का ये ज्ञान नहीं है या उनको उनके पूर्वजों ने या उनको मिला ही नहीं, तो उनकी सोचने की एक अपने एक तरीका होता है। तो बोलते हैं ना कि हमने ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए, बट प्रॉब्ली ऐसे ही सफ़ेद हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ज्ञान तो मिला नहीं। मतलब नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट ऐसा होता है। तो उस समय हम इसको कैसे फेस करें जब हमको मालूम है कि दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ, दे आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ धर्म। हाँ करेक्ट, मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं। देखिए पहली बात भीष्म पितामह की एक बात समझिए, भीष्म पितामह जब महाजन है तो भगवान वीर रस का आस्वादन करने के लिए उनको अपने ऑपोजिंग में खड़ा किया है। ये लीला के अंतर्गत है, ये जो एपिसोड है लीला के अंतर्गत है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ क्या हुआ। जब भीष्म पितामह सैया में लेटे हुए थे और जब वो ज्ञान की बात बोलने वाले थे, तो जैसे ही पांडव लोग सब गए और द्रौपदी उनके साथ गई, तो जब वो बोलने जा रहे थे कि द्रौपदी थोड़ा सा गीगल करी, हंसी नहीं मतलब गीगल समझो, एक मुस्कुराहट दी। तो भीष्म देखे द्रौपदी को, बोले द्रौपदी मैं समझ गया तू क्यों मेरे पर एक हास्यपद व्यंग कर रही है, क्यों बोल रही है कि ये व्यक्ति ज्ञान देगा। जब मेरा सभा में मेरा बेइज्जती हो रहा था तब ये चुप बैठे और आज ये मुंह खोलेंगे। तब उन्होंने कहा द्रौपदी मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, एक्चुअली दुर्योधन ही कुरु वंश का खाया है। अगर आप भीष्म की प्रतिज्ञा देखोगे तो उन्होंने कहा था कि मैं कुरु वंश का हम साथ दूंगा। अपने पिता शांतनु को उन्होंने कहा था कि मैं कभी कुरु वंश से विद्रोह नहीं करूंगा, चाहे कोई भी राजा हो। ये उनका प्रतिज्ञा था। लेकिन द्रौपदी आज तेरे पति के बाण ने मेरे एक एक रोम रोम को भेद करके मेरा सारा खून बहा दिया है, तो अब मैं पवित्र हो चुका हूं, अब मैं ज्ञान दे सकता हूं। इसीलिए वो उस समय ज्ञान देना शुरू किए। तो ये सच है भीष्म के। अब जो आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हो, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, कुछ लोग को ये ज्ञान ना हो या उतना सौभाग्य ना मिला हो उनको कि वो ऐसे सत्संग में आ पाए या गीता पढ़ पाए, जो भी हाल हो, एक चीज तो आप मानेंगे, उनका अनुभव हमसे ज्यादा है। तो मैं हमेशा बात कहता हूं कि व्यक्ति को उसके अनुभव के लिए भी सम्मान देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बताइए? क्योंकि वो व्यक्ति हमसे कम 20-25 साल ज्यादा इस संसार को झेला है, और आप देखोगे कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको अगेन उदाहरण देता हूं, मेरी जो जब दादी माँ जो थी वो भले ही बिस्तर लेटी हुई थी, लेकिन कोई भी रीति रिवाज जब घर में होता था ना, तो मेरी माँ सब उनके पास आती थी कि क्या करना माँ बताओ, और वो जो बोलते वो रामबाण, भैया माँ ने कहा है यही कर दो, अब जब वो चली गई है तब मेरी माँ को 10 जगह फ़ोन करना पड़ता है। अरे कैसे करें, अब उनको वहम भी हो जाता है। आपके घर में मान लो कोई शादी है तो कोई रिवाज कर रहे हैं अपने पूर्वजों का, तो कैसे करें, गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो बिस्तर पे लेटी है ना, तो भी उसका एक्सपीरियंस का हमें वो फर्क मिलता है और उसका हमें फ़ायदा मिलता है। तो एटलीस्ट उसको ही देख करके सम्मान किया जाए। देखिए हर व्यक्ति अपना कर्म लेके आया है, और वो भक्ति में आए चाहे नहीं आए, इस बेसिस पर हमें थोड़ा सा उनके साथ एक घृणा से नहीं देखना चाहिए कि हम भक्त बन गए, अभी इनको तो कुछ ज्ञान नहीं मिला, ये तो अनपढ़ रह गए, कोई नॉलेज नहीं है इनको। तो ये भाव अच्छा नहीं है। जैसे भी हो, हमको तो पाल पोस के बड़ा किया। मान लो एक बात सोच लो, अगर हमारे जन्म होते ही हमारे माँ बाप मान लो हमको कचड़े में फेंक दिए होते, मान लो, तो आज हम इतनी बड़ी बड़ी जो भाषण बात बोल रहे हैं दे पाते? खाली इतना ही मान के चल लो। अगर आज मेरे माँ बाप मेरे को कष्ट उठा करके कॉलेज नहीं भेजे होते, पढ़ाई नहीं कराए होते, मेरे को एक लेबरगिरी करा दिए होते, अनपढ़, कई लोग करते भी है ना, आप न्यूज़ में नहीं सुनते, कई बच्चों को तो सड़क उसमें मिलते हैं, वो लोग कचड़े में मिलते हैं, कई बच्चे लोग तो ऐसा रहता है। तो मैं वही आपको पहली बात बोला कि हम लोग सही सलामत अभी यहाँ बैठ करके बढ़िया क्लास सुन रहे हैं, या हम लोग ज्ञान ले पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। इतना तो बड़ा किया, हमको खुद नहीं दूध पी करके या मक्खन खा के पहले खुद को खिलाया। याद करो वो दिन को, ऐसा भी दिन आया होगा जब वो लोग अपना मन मार करके बच्चों को खिलाएं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। रात याद करो कितने रातें हम लोगों ने उनको रुलाया है, उनको सोने नहीं दिया है। अपन एक्चुअली भूल गए। इस दुनिया में भूलना अच्छा भी है लेकिन बुरा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्सन बिकम्स इनग्रेटफुल, वो ग्रैटिट्यूड नहीं रखता फिर कि अरे भैया क्या क्या वो सहा है लोगों ने। तो एक्चुअली उसका तो कुछ सम्मान दे दो, ज़्यादा नहीं दे पाए तो।
लॉजिकली सोचना ज़्यादा अच्छा है। मतलब लॉजिकली आप देखोगे तो भी हम, देयर इज़ नो वे, अगर आप एक इंसान हो तो आपको तो हृदय में आना चाहिए कि अरे भाई ये क्या किया इस व्यक्ति ने हमारे लिए, उतना सम्मान तो हम कर सकते हैं।